डियर फ्रेंड्स, जेई एडवांस 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज में आज हम लोग जेई एडवांस 2018 का फंक्शनल इक्वेशन का एक सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है बच्चों। तो ये सवाल से जो कॉन्सेप्ट्स है वो आगे आपको फंक्शनल इक्वेशन का सवाल को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो चलिए, लेट एफ आर टू आर बी डिफरेंशिएबल फंक्शन विथ एफ जीरो इक्वल टू वन एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब लॉग बेस ई एफ फोर का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ फोर का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब एफ ऑफ फोर का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तभी आप ये लॉग एल एन एफ फोर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो फंक्शनल इक्वेशन है, इस तरह का जब भी सवाल आपको मिले तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग थोड़ा हिट एंड ट्रायल से अप्रोच करना पड़ता है। हिट एंड ट्रायल से अप्रोच करने का मतलब होता है, आपको पता है कि क्यूबिक इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें इंटीजर पुट करते हैं और उसमें एक रूट एक्स इक्वल टू 0 1 2 पर आ जाता है। उसी तरह का यहाँ पर खेल हम लोग को लगाना है। इसमें क्या करते हैं, इस तरह के इक्वेशन में आपको कोशिश करना चाहिए एक्स इक्वल टू 0 1 इस तरह से पुट करना है, ठीक है ना। तो मुझे एफ ऑफ जीरो दिया हुआ है 1, अगर मैं एफ डैश जीरो निकाल लू, दैट मीन्स इस इक्वेशन में मैं अगर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करूं, क्योंकि ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए वैलिड है, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में। दिस विल बी एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो एफ ऑफ जीरो, इधर में आएगा एफ ऑफ जीरो इंटू एफ डैश जीरो प्लस इधर में एफ डैश जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो। एक चीज और ध्यान रखना है, अब यहाँ पर एफ जीरो कितना है, 1 है। तो ये 1 इक्वल टू ये 1 इंटू एफ डैश जीरो 1 इंटू एफ डैश जीरो यानी 2 इंटू एफ डैश जीरो। तो यहाँ से एफ डैश जीरो का वैल्यू जो है 1/2 मिला। और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आगे इस प्रॉब्लम में यूज करने के लिए। अब क्या करो, फिर से इस इक्वेशन को पुट करना है। आपको किसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, क्योंकि यहाँ पर में एफ है और एफ डैश है। जहां पर में एफ और एफ डैश दोनों रहेगा तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनाना ही पड़ेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स को एक्स ही रखने दो और वाई को 0 सब्सटीट्यूट करो इस इक्वेशन में। तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो यानी एफ एक्स इक्वल टू, यहां पर मैं एफ ऑफ एक्स वाई की जगह एफ डैश जीरो यानी 1/2 प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का वैल्यू 0 एंड व्हाट इज 0 1। तो यहां से आपको इक्वेशन क्या बन रहा है, ये एफ एक्स बाई टू उधर चला जाएगा तो आपको बन जाएगा एफ एक्स बाई टू यानी एफ ऑफ एक्स बाई टू इक्वल टू एफ डैश एक्स। इस क्वेश्चन का खेल आपको खत्म हो गया। और एफ एक्स को क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, एफ एक्स को सब्सटीट्यूट करते हैं वाई यानी वाई बाई टू और एफ डैश एक्स को लिखेंगे डी वाई डिवाइड बाई dx, dy डिवाइड बाई dx। इसको सॉल्व कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 2 dy डिवाइड बाई y इक्वल टू dx। इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 ln y इक्वल टू x प्लस के, x प्लस के। अब k का वैल्यू बताना है तो आपको दिया हुआ है f ऑफ जीरो, आपको f ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है 1, यानी आपको एफ ऑफ जीरो दिया हुआ है 1। तो यहाँ पर में हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे और y का वैल्यू कितना होगा 1। यानी इस इक्वेशन में आप लिखोगे बाउंड्री कंडीशन k को निकालने के लिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। तो 2 ln 1 यानी 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 प्लस के, और यहाँ बाउंड्री वैल्यू आपको मिल जाएगा k इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको मिल जाएगा ln 2 ln y इक्वल टू x। तो यहां से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू सॉरी यहां पर में आ जाएगा, यहां पर में आपको इक्वेशन बन जाएगा ln वाई स्क्वायर इक्वल टू x। ये आपको इक्वेशन मिल गया। और आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है यानी आपको पूछा गया है ln f ऑफ 4 का वैल्यू बताना है। यानी x इक्वल टू 4 पर
यानी ln f(4) का होल स्क्वायर का वैल्यू, ln f(4) का होल स्क्वायर का वैल्यू आपको बताना है। ln f(4) का वैल्यू बताना है। दैट मीन्स यहाँ पर मैं ln f(4) का वैल्यू बताना है। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में आपको x का वैल्यू 4 करना पड़ेगा। दैट मीन्स x का वैल्यू 4, यानी ln y² इक्वल टू 4। दैट मीन्स y ln y² इक्वल टू 4। तो यहाँ y² इक्वल टू e⁴, और जब इसको सॉल्व करेंगे y² इक्वल टू e⁴, तो y इक्वल टू e²। दैट मीन्स यहाँ पर मैं ln y ऑफ x का वैल्यू 4 और ये y का वैल्यू कितना है e², यानी ln e² इक्वल टू 2 ln e। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2। तो थोड़ा स्टेप था वो समझाने के लिए आपको किया गया है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही इजी है माय डियर फ्रेंड, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2। और आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस तरह से आपको अप्रोच लेना है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 1 डिफरेंशियल इक्वेशन बना के इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।